हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं पल्लवी नागपाल, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और जैसा कि हर बार हम आपके से साथ एक वायदा करते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी मास्टर क्लास लेकर आएंगे जो आपकी ना किसी बर्निंग प्रॉब्लम का सलूशन आपको उस दिन ला कर देगी। तो आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि अब क्रिसमस आने वाला है, यानी कि सांता आपके लिए गिफ्ट्स लेके आता है। बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, तो हम भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। देखिए, मैंने ग्रीन कलर पहना हुआ है जो क्रिसमस को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे जो आज खास मेहमान आएंगे ना, वो भी बिल्कुल क्रिसमस के रंग में रंगे हुए आएंगे और आपके लिए ना सैंटा बनकर एक बहुत अच्छा गिफ्ट ला रहे हैं। वो आज आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी कुछ आपको आइडियाज देंगे कि आप ना मार्केटिंग अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की कर पाएंगे, लेकिन कम से कम पैसे में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं DIY, यानी कि डू इट योरसेल्फ, यानी कि ऐसी चीजें जो आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है कि इनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद आप अपने बिजनेस की लो कॉस्ट मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग, वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखा आपने कितना अच्छा टॉपिक हमने लिया आपके लिए क्रिसमस से पहले, यानी कि आपके लिए कितना बेहतरीन हम गिफ्ट लेकर आए हैं। तो अब आपको भी बताया आपको क्या करना है। अगले 1 घंटे तक ना बड़ा बिजनेस के आपके साथ बिल्कुल बने रहना है, और आपको नोट जरूर बना के रखने हैं। और हाँ, ड्यूरिंग द सेशन मैं जरूर चेक करती रहूंगी कमेंट सेक्शन। क्यों? क्योंकि मैं ना आपके सवालों को पढ़ूंगी, और जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा ना 30-40 मिनट के बाद, तो तब ये सारे के सारे सवालों के जवाब मैं हमारे स्पीकर से लूंगी। तो चलिए फटाफट एक काम करते हैं, रात से पर्दा हटा देते हैं कि कौन से खास मेहमान आज हमारे साथ आ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पलक माधवानी जी, जो कि CEO और को फाउंडर है मंकी एड्स एंड अकेडमी के। तो देखिए, एक कंपनी जो है ना, वो क्या करती है, वो इसी क्षेत्र में काम करती है कि कैसे आप अपने ब्रांड को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। वो आज आपको बताने जा रहे हैं लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ना उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा काम आप खुद करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं पलक जी का। बहुत बहुत स्वागत है पलक जी आपका। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के साथ आपने इस सेशन की शुरुआत की है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। और मैं बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के साथ, मैं भी एक बड़ा बिजनेस कम्युनिटी का मेंबर हूं, और मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक शिष्य हूं। तो मैं बाकी के मेरे जो फेलो बड़ा बिजनेस मेंबर्स हैं उनके साथ आज इंटरेक्शन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डू इट योरसेल्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगा कि क्या मैं ये अपना सेशन शुरू कर सकता हूँ अब? बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरुआत करते हैं इस मजेदार सेशन की, जो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। यस, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो बिफोर मैं डिजिटल मार्केटिंग, डू इट योरसेल्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा सभी लोगों से ये इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जो मैम ने ऑलरेडी दिया है। मेरी कंपनी मंकी एड्स है। मेरा ओवरऑल पिछले 8.5 साल का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग का, और मेरा और मेरी वाइफ जो हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस है 17 साल का डिजिटल मार्केटिंग में, और हम मेटा बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो आज जो आप ये 40-50 मिनट में मुझसे सुनने वाले हैं, वो प्योर अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आया हूं। मैंने 100 से भी अधिक ब्रांड्स को कंसल्ट किया है और उनको गाइड किया है कैसे वो अपने ब्रांड को डिजिटल मार्केटिंग के पावर से ग्रो कर सके, बिजनेस ग्रो कर सके, ब्रांड बिल्ड कर सके। और बाय एजुकेशन मैं एक ग्लोबल एमबीए किया हुआ है मैंने लिवरपूल जॉन ब्रूज यूनिवर्सिटी से। मेरी वाइफ ने IIM बैंगलोर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया हुआ है, और मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी कर रहा हूँ विवेक सर के साथ। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग या टीचिंग से पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। तो हम लोग कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहते हैं ताकि हम अच्छी कोचिंग कर सके, अच्छी कंसल्टिंग कर सके। तो ये कहानी है मेरी। अब मैं आपके साथ पेश करने वाला हूं डू इट योरसेल्फ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका जो नाम है डू इट योरसेल्फ, इसका अर्थ बहुत ही आसान है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आप खुद डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये समझना है। अच्छा, ये सेशन आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये कहानी जो है, या ये जो पूरा सेशन जो है, ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए है, या उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो खुद अपना डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, जिनकी खुद या एजेंसीज हैं, या जो एजेंसी से करवाना चाहते हैं, वो ये सब नोट कर सकते हैं और अपने एजेंसी से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो ये चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं मेरा जो कंटेंट होगा वो कुछ जगहों पे बहुत ही बेसिक भी होगा, ताकि बिल्कुल भी जिसने डिजिटल मार्केटिंग नहीं किया है वो ये समझ सके। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन राइट सेट करना चाहूंगा। एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए एडवांस कंटेंट भी हम देते हैं, पर आज का मेरा जो कंटेंट है, आज का मेरा जो
डिलीवरी है वो प्योरली फोकस्ड है डू इट योरसेल्फ पे, तो ये काफी इजी टू अप्लाई हो उस तरह का रहेगा। कुछ चीजें कॉस्ट इफेक्टिव या फ्री भी हो सकती है, कुछ चीजों में आपको थोड़ा स्पेंड भी करना पड़ सकता है। कोशिश ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव ड्रिवन में रहूं, बट या कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा स्पेंड करने के लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे या तो पैसों का कॉस्ट लगेगा या तो समय का कॉस्ट लगेगा, दो में से एक कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा, पर वो इफेक्टिव रहे ये मेरा कोशिश रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डू इट योरसेल्फ डिजिटल मार्केटिंग पे। तो सबसे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग में ओम के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूंगा। मैंने हमेशा इसको इस तरह से समझाया है हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें, कि डिजिटल मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग को ओम के नजर से समझिए। ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन और एम फॉर मार्केटिंग। अच्छा, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और एम फॉर मार्केटिंग क्या होता है, ये मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त तरीके में बता देता हूं। जब आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो, उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें आपका व्हाट्सएप भी आता है और आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, जो भी मीडिया आप यूज करना चाहो, उस पे आप जब खुद कंटेंट को पब्लिश करते हैं बिना प्लेटफॉर्म को कुछ पे किए, और उस पे आप अपना रेगुलर कंटेंट पब्लिश करते जाते हैं और अपनी ऑडियंस एंगेजमेंट बिल्ड करते जाते हैं, वो सारी मेथड्स जो है, वो सारी प्रोसेस जो है, वो एक लेमैन के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन के अंडर आप रख सकते हैं। मार्केटिंग यानी एम फॉर मार्केटिंग जो होता है, जब आप फेसबुक को बोलते हैं कि भाई ये कुछ एक्स रुपीस लीजिए और मेरी एड जो है वो कुछ एक्स या वाई सेगमेंट के लोगों को दिखाइए, ताकि मुझे उनकी बिजनेस इंक्वायरी मिल सके या उनकी नजरों में मेरी ब्रांड बिल्ड हो सके, तो वो होता है एम फॉर मार्केटिंग। बहुत ही सरलता से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो आप कमेंट्स में उसके लिए अप्रिसिएशन डालेंगे, तो मुझे और आगे वाले आने वाले सेमिनार्स या वेबिनार्स में मैं इस पे ऊपर और अच्छा काम कर सकता हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है या तो भी कुछ फीडबैक है तो वो भी आप डालते जाइएगा। तो पल्लवी जी भी मुझे आफ्टर द सेशन भी अपना वो पूरा एक फीडबैक मुझे दे सकती है, ताकि मैं ये इसको आगे और इम्प्रूव कर सकूं। तो ये था ओ और एम, बहुत ही सिंपल है। ओम अगर आप समझ गए तो आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो एक जर्नी है वो शुरू हो जाएगी। कई लोग मुझे पूछते हैं मतलब भाई 40-50 मिनट में आप क्या डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे, तो मैं यही कहता हूं कि सर मैंने 8-9 साल से डिजिटल मार्केटिंग किया है, अब भी मैं सीख रहा हूं। तो ये सफर की शुरुआत होगी। जैसे विवेक सर कहते हैं कि ये क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है, तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं वो बहुत ही मेरे माइंड में आ चुका है कि ये क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है, आपको उसको कंटिन्यूअसली करते जाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का अर्थ क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ये शब्द का प्रयोग होता है डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में। कोई भी आप एजेंसी को बुलाते हैं तो उनके प्रपोजल्स में आप देखते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग या कोच के वीडियो देखते हैं, वहां पे आप ये वर्ड को सुनते हैं। ये वर्ड बहुत जगह आपको सुनाई देता है, इसका नाम है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का अर्थ क्या होता है, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं मैं तो, सबसे ज्यादा कीड वर्ड यानी सबसे ज्यादा टाइप हुआ वाला वर्ड आपका कीवर्ड है। कहां पे टाइप हुआ? जहां पे सर्च होती है। सर्च कहां पे होती है? तो गूगल पे सर्च होती है, फेसबुक में सर्च होती है, इंस्टाग्राम में सर्च होती है। जहां जहां सर्च होती है वहां पे जो वर्ड्स टाइप होते हैं वो होते हैं कीवर्ड्स। मेजर फोकस जो किया जाता है वो गूगल के सर्च पे कीवर्ड्स को फोकस किया जाता है, और कहीं ना कहीं वो हर प्लेटफॉर्म पे कीवर्ड्स की जो एक परफॉर्मेंस कहो या एक उसके ऑब्जर्वेशंस कहो, वो सिमिलर आपको मिलेगी। कुछ कुछ मतलब बहुत डिटेल में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन मिलेंगे प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, पर एक डू इट योरसेल्फ वाली लेवल पे आप कीवर्ड्स अगर गूगल से आप निकाल लेते हैं तो आपको आसानी से उस पर काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, आप बोलोगे भाई कीवर्ड्स निकालेंगे कहां से? तो आप सर्च गूगल कीवर्ड्स की एक बहुत ही अच्छी टूल है, फ्री टूल है, प्लीज नोट, ये फ्री टूल है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर जो टूल है वो पल्लवी जी, अगर मेरे वॉइस में कहीं पे भी एरर है तो आप मुझे बता दीजिएगा बीच में। मैं बिकॉज ये वेबिनार चल रहा है तो आई एम गोइंग इन द फ्लो, अगर कहीं पे भी लगे तो प्लीज डू लेट मी नो। श्योर सर, आई लेट यू। सो कीवर्ड प्लानर बहुत ही सिंपल टूल है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बहुत सारी चीजें मैं फास्ट बताने वाला हूं, कुछ चीजें आप अभी समझ पाएंगे, कुछ चीजें आपको बाद में रेफर करनी पड़ेगी। तो रेफर करने के लिए भी मेरी वेबसाइट पे सारा कंटेंट, मैं अभी मेरा कोई पीपीटी नहीं चला रहा हूं, मैं अपना वेबसाइट ही चला रहा हूं। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके सारी चीजें देख पाएंगे जो मैं आपसे बोल रहा हूं, उसकी लिंक्स मैंने वहां पे दी हुई है, तो आप इसको नोट करते जाइए। कीवर्ड्स ढूंढने के लिए हमें चाहिए कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर एक टूल है जो गूगल से ही मतलब गूगल की कंपनी का ही है, इसको कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। और इसको एक्सेस करने के लिए आपको
गूगल एड्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। गूगल एड्स पे अकाउंट क्रिएट करना फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल एड्स पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अकाउंट साइन अप करके क्रिएट करेंगे तो गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एडवर्टीजमेंट की ऑफर दे सकता है शायद, या वो मतलब डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं, किस तरह का आपका अकाउंट है, सब उस बेसिस पे, या वो आपको एक एड रन करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। मतलब आपको उसमें एक नीचे बहुत ही हिडन तरीके से होता है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, वो ढूंढना पड़ेगा, तब आप उसको स्किप करके कीवर्ड प्लानर पे जा पाएंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं आप, तो आप एड बना लीजिए, उसको पेमेंट मोड तक भी चले जाइए, बस पेमेंट करके फिर ऑफ कर दीजिएगा ताकि ऐड चले नहीं। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको डाउट लग रहा है यार मेरा क्रेडिट कार्ड में डाल दूंगा 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए स्पेंड हो जाएंगे, तो फिर ये मत करिएगा। आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा वहां पे कि कैसे इस चीज को करते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। तो कीवर्ड प्लानर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। अच्छा, कीवर्ड्स होते क्या है जो आप गूगल पे सर्च करते हैं? आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई बिजनेस कोचिंग इन मुंबई फॉर एग्जांपल, तो ये बिजनेस कोचिंग इन मुंबई हो गया, वहां पे आपको विवेक बिंद्रा सर की लिंक्स आ जाएगी। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे भाई बिजनेस कोच, तो विवेक बिंद्रा सर आ जाएंगे। अगर आप सूरत में डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्च करेंगे तो मंकी एड्स आ जाएगा आपको। तो जो सर्च आपने किया वो आपका कीवर्ड था, और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट था, सिंपल एज दैट। अब जो रिजल्ट है वहां पे हमें आना है, दूसरों की कंपैरिजन में हमें आगे आना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को हमारे कंटेंट में समाना है, सिंपल। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आना है तो कीवर्ड्स को हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे कंटेंट में समाना है। ये सिंपल कहानी है, इसको आपको समझना है। अब इसके बाद हम जाते हैं अगले कदम पे, जिसका नाम है वेबसाइट। अब आप बोलेंगे कि भाई वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट आज के जमाने में हर किसी को पता है कि क्या होता है, हाँ शायद वो बना नहीं पाता या यूज नहीं कर पाता, पर वेबसाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो चुका है आज के जमाने की डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, खुद भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप जीमेल यूज करना जानते हैं, अगर आप जीमेल में बेसिक ईमेल कंपोज करके मेल करना जानते हैं, तो आप एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो बोले भाई, इतना आसान है? हाँ इतना आसान है, एक्चुअल में इतना आसान है। हाँ, इसका थोड़ा पैसा लगेगा, ये फ्री में नहीं होगा। सो लो कॉस्ट की बात हो रही है, ₹0 वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आपको थोड़ा चार्ज होस्टिंग वगैरह के लिए, डोमेन वगैरह के लिए पे करना पड़ेगा। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये भी अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, उसको मैं आफ्टर द सेशन समझा दूंगा, या आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करिएगा तो मैं समझा दूंगा। अभी मैं इसको आगे ले रहा हूँ कि ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, वेबसाइट खुद बनानी है, कैसे बनाएंगे? तो कुछ प्लेटफॉर्म्स है, गूगल माय बिजनेस से पहले वेबसाइट बनती थी, अब नहीं बनती, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं। गूगल साइट्स करके एक प्लेटफॉर्म है, गूगल साइट्स। अगर आप गूगल पे जाके गूगल साइट सर्च करेंगे, सिर्फ साइट सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, गूगल पे जाके गूगल साइट सर्च करेंगे तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट पे आ जाइए मंकी एड्स पे, तो वहां से मिल जाएगा। आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर दीजिए पलक सर आप, या ये जो लिंक है मेरे ब्लॉग की, वो भी मैं पल्लवी जी से कह के बड़ा बिजनेस की जो सेशन चल रहे हैं, कमेंट्स चल रहे हैं, उसके अंदर डलवा दूंगा, तो आप वहां से भी आप देख पाएंगे। तो ये लिंक पे आप जाके साइट कैसे बनानी है, वो पूरी साइट टेम्पलेट रेडी है, सिर्फ आपको अपना नाम, मतलब नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस डिटेल्स, फोटोज डालने हैं और अपना लोगो डालना है, और आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा। और पूरा का पूरा उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करिए और आपका वेबसाइट तैयार, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि ये बहुत रीजनेबल कॉस्ट में है, 1000-2000 लगा के ये सीखने में कोई बुराई नहीं है, अगर लगता है तो भी लगा दीजिए आप। और मतलब इनफैक्ट 1000-2000 कब लगाने होंगे? जब आप इसको पब्लिश करना चाहेंगे। बिना पब्लिश, यानी पब्लिश नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ आप अपने देखने के लिए करना चाहते हैं, तो कोई रुपया नहीं लगने वाला है, ये आप मान के चलिए। तो आपको बिल्कुल करना चाहिए और एक बार डाल के देखना चाहिए कैसा दिखने वाला है। उसके बाद ऑप्शंस है GoDaddy। अब GoDaddy से आप अगर डोमेन खरीदते हैं, डोमेन के लिए बहुत फेमस है GoDaddy, वहां भी वेबसाइट बिल्डर है, वो भी सिंपल ये गूगल साइट जैसा ही है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर कुछ और अच्छे वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि विक्स है, वर्डप्रेस है, ओपनकार्ट है। इसमें विक्स एडीआई करके जो है, मतलब विक्स का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं विक्स एडीआई। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे गूगल साइट से उससे भी शायद मैं कहूंगा कि सिंपल है। और वर्डप्रेस या विक्स का एडिटर वर्जन जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आपको वेबसाइट डेवलपर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको ये चीज का एक बार के लिए प्रिपरेशन रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको वेबसाइट वाला मुद्दा मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैं फास्ट जा रहा हूं, करीब मैंने 13 मिनट में 2 टॉपिक्स को कवर कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरीज है, आप उसको कमेंट्स में डालते जाइए,
आई एम हियर टू आंसर यू। अगर हम आज के सेशन में मिस भी कर जाएंगे चीजें तो लिंक्डइन पे मैं आपको रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल हूँ। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। और मेरे बहुत सारे मतलब मेरी वेबसाइट में सारे आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली DIY आपका हो जाएगा, ये मेरा पक्का गारंटी है। और कई लोग मेरी वेबसाइट सिर्फ देख के अपना डिजिटल दुकान एस्टेब्लिश कर चुके हैं और मतलब लैक्स ऑफ रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, एंड वो भी एक्सपोर्ट्स में। ये आपको मतलब मैं एक अश्योरेंस देता हूँ, एक रेटिफिकेशन है मेरे पास, तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। अगली पॉइंट पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएशन की बात करते हैं। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दा अगर आप कर गए तो कहीं ना कहीं आपकी डिजिटल दुकान का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, और उसमें जब लोग आएंगे तो वो आपको ढूंढ पाएंगे, आपसे मिल पाएंगे, आपसे फोन पे बात कर पाएंगे। ये सारी सुविधाएं अगर आपने CIC कर लिया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएशन, जिसको मैं CIC कहता हूं, और अगर आपका ऑलरेडी है कुछ कुछ बना हुआ है तो उसको ऑप्टिमाइज करना होगा तो CIC या CIO इसको मैं बोलता हूं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक और ब्लॉग लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो वो ये मुझे यहाँ पे ले जाता है। अब ये जो स्टेप्स है CIC CIO जो स्टेप्स है उसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। आप पहले एक एक्सेल फाइल में या गूगल शीट में अपनी कंपनी का नाम, आपके की प्रोडक्ट सर्विसेज, आपकी कंपनी की डेट जब शुरू हुई थी, आपका प्रोफाइल पिक्चर, कवर इमेज, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट, बिजनेस लोकेशन एंड एड्रेस, वर्किंग आवर्स, अबाउट अस, और ये सारी चीजों को आप एक बार कंपाइल कर लीजिए। 90% बिजनेस ओनर्स के साथ ये होता है कि इंस्टाग्राम वो अलग समय पे बनाते हैं, फेसबुक का पेज वो अलग समय पे बनाते हैं, और अपना गूगल माई बिजनेस वो अलग समय पे बनाते हैं। तो तीनों में कुछ अलग अलग डिटेल डाल देते हैं। कहीं भी किसी का नंबर डाला हुआ है तो कहीं किसी और का नंबर डाला हुआ है, कहीं कोई और ईमेल आईडी डाला हुआ है, कहीं और कुछ डाला हुआ है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहले आप एक्सेल में या वर्ड फाइल में या जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है उसमें कंपाइलेशन कर लीजिए ये डेटाबेस का। ये डेटा आपका कंपाइल हो गया, ये हमेशा के लिए आपको काम लगेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये 5-6 प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, यूजुअली फेमस है, पर ऐसे 250 से भी अधिक प्लेटफॉर्म्स है। उसके अलावा आपका जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, हम मंत्र देते हैं हमारे सभी क्लाइंट्स को और कोचिंग पार्टिसिपेंट्स को कि अत्र तत्र सर्वत्र जहां जहां भी लिस्टिंग हो सकती है वहां हमें अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बना देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जस्ट डायल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। उसमें ऊपर आने के लिए पैसा लगेगा, पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार लिस्टिंग कर दीजिए। तो यानी अत्र तत्र सर्वत्र का मंत्र लेके चलिए, जहां जहां भी आपको लिस्टिंग करने की जगह मिलती है वहां पे ये डिटेल्स के साथ आप रेडी रहिए और अकाउंट बना दीजिए। और ज्यादा सोचिए मत कि मुझे बहुत अच्छा दिखना है, मेरा बहुत ही फैंसी दिखना चाहिए, उस चक्कर में आपका 2022 का 23 हो जाएगा और आप 2024 में हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होंगे, पर आपका वेबसाइट या आपका डिजिटल दुकान शुरू नहीं हुआ होगा। सो एनालिसिस पैरालिसिस में मत पड़िए और एक कदम उठाइए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप डूबेंगे, डुबकी लगेगी आपकी, आप तैर जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ तो डाल दिया होगा ना, उससे आपको धंधा मिल जाएगा और आपके पास फंड आ जाएगा, ये गारंटी है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे पे। ये था CIC CIO। मैं इसमें ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस की डिटेल्स है। इसको सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको डालना है और कुछ भी नहीं करना है। इट इज लाइक अ फॉर्म। आप अगर व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, कई लोग कमेंट्स में मुझे बताइए क्या आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं? अगर हाँ तो आप व्हाट्सएप बिजनेस लिखिए, और अगर आप नहीं करते हैं, रेगुलर व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आप रेगुलर व्हाट्सएप लिखिए। ये आप लिखिए कमेंट्स में, तो हमें मतलब पता चलेगा कि कितना अवेयरनेस है, बाकी लोगों को पता चलेगा। जो भी लोग व्हाट्सएप रेगुलर यूज कर रहे हैं वो बहुत बड़ा पोटेंशियल मिस कर रहे हैं बिजनेस का। जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं वो उन लोगों से इंटरैक्ट करिए और अपना व्हाट्सएप बिजनेस का कैटलॉग का लिंक या अपने प्रोफाइल का लिंक उनसे शेयर करिए, ताकि वो देख सके कि आपने कैसा अपना प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है। व्हाट्सएप इज द बिगेस्ट डिजिटल दुकान। आज का मतलब करोड़ों रुपए का धंधा व्हाट्सएप पे हो रहा है, और व्हाट्सएप की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियों में बात ही नहीं होती है। मतलब नो वन टॉक्स अबाउट व्हाट्सएप। सारे लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं, सारे लोग इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, सारे लोग लिंक्डइन पे बड़ा बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं, सारे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, पर कोई व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा है, जबकि वही सारे लोग व्हाट्सएप पे ही धंधा ले रहे हैं। खुद मैं एजेंसी की तरह कंसल्टेंसी का बिजनेस जो ले रहा हूँ वो व्हाट्सएप से ले रहा हूँ। आज का मेरा ये वेबिनार जो हो रहा है, पल्लवी जी ने या उनकी टीम ने मुझे व्हाट्सएप से ही बात करी थी। तो व्हाट्सएप इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप व्हाट्सएप में भी व्हाट्सएप बिजनेस का ऐप यूज करिए, और वो अगर आपने उसमें जो एक फॉर्म भरने की सुविधा होती है, कई लोग मैंने देखा, मैंने LFP में भी मेरे कई सारे बिजनेस कोलीग्स को मतलब अप्रोच किया, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया व्हाट्सएप पे। उनका प्रोफाइल में शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, जैसे पलक माधवानी है तो PM लिखा हुआ है उन्होंने,
अच्छा पीएम लिखा हुआ है, अगला आपका नाम कैसे सेव करेगा? आप नाम भी नहीं भेज रहे हो, आप हाई लिख के भेज रहे हो, हाई वी मेट एट एलएफपी, हाई आई हैव मेट यू एट सो एंड सो इवेंट या सो एंड सो वेबिनार या सेमिनार। तो ये आपको आपकी डिटेल्स उनको मिल नहीं रही है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पूरी डिटेल भरी है। जिन्होंने भी व्हाट्सएप बिजनेस भरा है उन्होंने पूरा डिटेल, आप अपना शॉर्ट फॉर्म ना लिखें। पीएम से क्या होगा, हु विल नो कि पलक माधवानी है ये। पीएम तो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम से तो कुछ भी हो सकता है। पीएम के साथ पीएम लिखने की जगह पे आप पलक माधवानी पूरा नाम लिखिए। हो सके तो अपने डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कीवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा कीवर्ड है पलक माधवानी डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा कीवर्ड है, तो मैं ये डालता हूं। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। अभी मैंने अपना नाम रखा है पलक भागीर माधवानी, और मैंने हिंदी में अपना नाम रखा है। आप मेरे से व्हाट्सएप पे अगर कनेक्टेड है तो ये देख पाएंगे। चलिए, ये बात मैंने काफी सारी व्हाट्सएप की कर ली, क्योंकि व्हाट्सएप से मैं बहुत ही लगाव है मेरा, और कई बिजनेस ओनर्स को मैं देखता हूं कि उसके पावर को यूज नहीं कर रहे। इसलिए प्लीज आप सभी लोग उसका यूज करिए, इसमें बहुत ही ज्यादा पावर है। अब हम आगे बढ़ते हैं फोटो और वीडियो पे। अच्छा, ये सारा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कल के कल अमेजोन से ऑर्डर करनी है और आपको अपनी डिजिटल दुकान बनानी है। अगर मैं ये कहूंगा तो आप बोलेंगे भाई पलक भाई, इसमें आपने जो बताया ये 2-3 लाख रुपए के कैमरे से कम नहीं होगा, मतलब मैं उससे ज्यादा ही होगी, ड्रोन वगैरह भी डाला हुआ है इसमें। तो 4-5 लाख रुपए के कैमरे तो लो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बात हुई? बिल्कुल भी आपको ये सब एपरेटस अभी खरीदने नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी। आपके पास जो फोन है, स्मार्टफोन है, उसको एज अ स्मार्ट पर्सन यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। उससे आपके फोटो वीडियो लेने हैं आपको, आपके यानी आपकी प्रोडक्ट्स के, आपकी कंपनी के, और आपको अपनी डिजिटल दुकान बनानी है। ज्यादा फैंसी ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के चक्कर में आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, डॉक्टर है, 11-12 साल से वो पढ़ाई कर रहा था, अब वो प्रोफेशनल फील्ड में आने वाला है। इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। उसने कम से कम 900 सर्जरी कर चुका है वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसने मेरे को बोला पलक मेरे पास 900 फोटो वीडियो है। मैंने बोला उस कहाँ है? तो वो बोलता है मेरे फोन के गैलरी में। मैंने बोला उसको डाल क्यों नहीं रहा है? तो कि नहीं, मैं उसका अच्छा डिजाइन बना के डालूंगा। मैंने बोला तेरा भाई अच्छा डिजाइन बनाने का डालने का छोड़, तूने जो बनाया वो डालना शुरू कर और देख तेरे को बिजनेस कैसे आना लगेगा। तो सिंपल सी बात है, आपके फोन में आप इतने फोटो खींचते हैं, इतने वीडियो खींचते हैं। मैं ये अपने कोचिंग में बोलता हूँ, क्या मतलब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपके फोन में सेल्फी होगी। आप अपने बेटे या बेटी से प्यार करते हैं, उसके फोटो वगैरह होंगे, अपनी बीवी के फोटो वगैरह होंगे, मम्मी पापा के फोटो वीडियो होंगे। क्या आपके बिजनेस के फोटो वीडियो है? क्या आप अपने बिजनेस से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? अगर हाँ, तो आपके फोन में उतने फोटो वीडियो उसके होने चाहिए, और होंगे तो उसका आप डालो, उसको इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, स्टोरी में डालो, डालना शुरू कर दो एक बार। अभी ज्यादा सोचो मत कि उसमें से क्या होने वाला है। ये डीआईवाई वाले स्टेज के लिए बोल रहा हूँ। जो आगे बढ़ चुके हैं डीआईवाई स्टेज से, उनकी कहानी अलग होगी, उसके लिए अलग सेशन अगर बड़ा बिजनेस हमें मौका देगा तो हम वो अलग से भी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, अच्छा डिजिटल मार्केट, मैं अक्सर ये कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक गाड़ी है। डिजिटल मार्केटिंग एक गाड़ी है, तो उसका जो ईंधन है वो फोटो और वीडियो है। अगर गाड़ी को चलाना है, आगे तक ले जाना है, तेज चलाना है, तो उसमें हाई क्वालिटी फोटो वीडियो डालने पड़ेंगे। तो शुरू में आप अपने फोन से कर सकते हैं, ग्रेजुअली आपको वीडियोग्राफर फोटोग्राफर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आप अगर ज्वेलरी बिजनेस में है तो आप बोलेंगे यार पलक भाई ज्वेलरी बिजनेस में फोटोग्राफी खुद करेंगे। हाँ, तो बहुत सारे ज्वेलर्स करते हैं खुद फोटोग्राफी, दे हैव गुड क्वालिटी आईफोन। आज आईफोन तो किसी के भी पास होता है, कोई बड़ी बात नहीं। आईफोन या आईपैड से वो लोग फोटोग्राफी करते हैं, खुद करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी की फोटोग्राफी नहीं हो सकती। हाँ, आप जितना प्रोफेशनल को लोग, यानी यहाँ पे अगर कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एजेंसी मेरे साथ इस वेबिनार में जुड़ा हुआ है, तो वो बोलेगा पलक भाई क्या बात कर रहे हो आप हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। उनको उनकी जरूरत पड़ेगी, पर अगर पहला कदम ये लिया होगा तब, मतलब जूनियर सीनियर केजी पास करोगे तब फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड की बात होगी ना। तो वैसी बात है, आपके लिए भी मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ। जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एजेंसी वाले हैं उनका मैं काम आसान कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ चुके होंगे कि हाँ भाई अब पैसा खर्चने की मेरे में कॉन्फिडेंस आ चुकी है। तो ये वाली कहानी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है। फिर आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा, सिर्फ फोटो वीडियो डालना है, अच्छा तो उससे हो जाएगा? ऐसा नहीं है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग को भी यूज करिए। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग को भी आप यूज करिए। इंस्टाग्राम ऐप के अंदर ही वीडियो एडिटिंग की इतनी सारी फंक्शनैलिटी दे दी है। ट्रांजिशन ले लो, चाहे कटिंग ले लो, ट्रिमिंग ले लो, ये सब कुछ इंस्टाग्राम के अंदर आ चुका है। इंस्टाग्राम और फेसबुक यानी मेटा की ऑफिस में हजारों इंजीनियर बिठाए हैं इन लोगों ने, मार्क जुकरबर्ग ने और उनके सबने टीम वालों ने। उनका काम यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म को जितना आसान हो सके उतना करिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं पल्लवी जी को भी बोलना चाहूंगा और बड़ा बिजनेस की टीम को भी बोलना चाहूंगा, आप भी बड़ा बिजनेस की ऐप को जितना आसान हो सके उतना आसान करिए, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा बिजनेस और बड़ा बनेगा। ये एक मेरा फीडबैक है एज ए यूजर ऑफ बड़ा बिजनेस, और मैं यूज कर रहा हूँ, अभी भी बहुत अच्छा ही है। डेफिनेटली इसमें
काफी वीडियोस बनते हैं, काफी कुछ हो सकता है, और इसको आसान बनाने का गोल लेना चाहिए हमें। उसी तरह से सब फेसबुक इंस्टाग्राम वाले यही कर रहे हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम बड़ा बिजनेस हो, चाहे लिंक्डइन हो, फेसबुक ट्विटर हो, गूगल हो, सभी लोग अपने प्लेटफॉर्म को आसान से आसान बना रहे हैं। मेरी मम्मी यूज करती है, वो योगा टीचिंग करती है, खुद अपने वीडियोस बनाती है, खुद रील डालती है, कई बार तो मुझे सजेशन भी देती है, देख पलक ऐसे रील में ऐसा कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू नो माय मदर इज एबल टू यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो आप लोग तो काफी अच्छा यूज कर सकेंगे, मैं बहुत श्योर। एक बात होती है, बस एक कदम उठाने की बात होती है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग, हाँ, सो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे आता हूँ, एडिटिंग पे आता हूँ। तो थोड़ा सा अगर आपको एस्थेटिकली अच्छा चाहिए, इफ यू हैव अ स्टैंड आउट करना है आपको ब्रांड के लिए, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वालों को हायर करना पड़ेगा। आप उसमें खुद करना चाहते हैं तो कैनवा जैसा प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर सकते हैं। कैनवा में अच्छे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, तो आप टेम्पलेट बेस्ड डिजाइन यूज करके एडिटिंग करके कर सकते हैं। मेरे परिचय में इतने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने कैनवा का यूज करके इतना अच्छा काम किया है और लाखों का बिजनेस उसमें से कमाया है, नो विदाउट एनी एजेंसी। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी अगर वो मुझे सुन रही है, तो मैं ये बिल्कुल भी इससे नहीं होने वाला कि हमारा बिजनेस कम होना है, नहीं, हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है सर। जो लोग स्मॉल स्केल पे डिजिटल मार्केटिंग डीआईवाई से शुरू करेंगे, मेरा पूरा गोल ये है कि आप में से हजारों लोग जो मुझे देख रहे हैं, उसमें से कई लोग डीआईवाई करके नेक्स्ट स्टेप पे जब आएंगे, तब वो मेरे पास आएंगे, पलक भाई अब हम रेडी है, आपसे हमको बिजनेस करना है। बहुत ही क्लियर है, ये मेरा फनल बन रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में कैनवा का यूज करके आप कर सकते हैं। एस्थेटिकली आपको अच्छा चाहिए तो ऑब्वियसली यू नीड अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, और ग्राफिक डिजाइनिंग में आर्टिस्ट लोग चाहिए। आर्टिस्ट लोगों का जो पे स्केल होता है वो लो कॉस्ट में, कई बार आए ना आए, आपके रेफरेंसेस क्या है लो कॉस्ट के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर जहां तक कि मैं समझता हूं, लो कॉस्ट में आप ग्राफिक डिजाइनर्स को मतलब नहीं ले सकते, आपको उसमें थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, जैसे आप प्रिंटिंग विंटिंग कराते हैं, वो वन टाइम होता है, वो फिर साल भर भी चल जाता है, 6 महीने भी चल जाता है। पर जब आप डिजिटल में आते हैं, तो आपका एक बार बनाया हुआ क्रिएटिव एक बार डाला, फिर वो खत्म, उसके लिए फिर और चाहिए होता है, आप यूज कम करते हैं, इसलिए यू नीड्स अ लिटिल इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू ग्राफिक डिजाइन। मैं आपको ये भी अवेयर करता जा रहा हूं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा मैं आप सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नेवर यूज गूगल पे सर्च करके किसी का भी फोटो उठा लिया और उससे आपने वीडियो बना दिया, कंटेंट बना दिया। नेवर डू दिस, आपको इससे बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अभी नहीं होगा, छोटे मोटे लेवल पे काम हो रहा है तो नहीं होगा, बड़ा होगा आपका काम तब नुकसान होगा, और तब फिर आपको इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तक आपने जो कमाया होगा वो सबकी बैंड बच जाएगी। तो ये बहुत सीरियसली बोल रहा हूं मैं, एकदम ब्लंट लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इस पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अच्छा, किसी का भी मन करे तो अमिताभ बच्चन का फोटो उठा लिया या अक्षय कुमार का फोटो लगा लिया और अपनी एड बना ली, अजय देवगन का फोटो लगा लिया, ये भी नहीं कर सकते आप सर, प्लीज। बहुत सीरियस मैटर है, कॉपीराइट वाला एंगल है। ऐसे ही कुछ भी किसी का उठा के, विवेक सर का फोटो उठा के डाल दिया, नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपको किसी के भी फोटो, अमिताभ बच्चन जी ने तो सुप्रीम कोर्ट से ये डलवाया भी है। तो ये चीज मैं डीआईवाई में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीआईवाई में कई बार लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, वो अमिताभ बच्चन की वीडियो या फोटो लेके उस पर अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। नहीं सर, प्लीज ये मत करिए। हाँ, आपको किसी, आपको आप बोलेंगे पलक भाई हमें, हम शूट नहीं कर पा रहे, हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें उसके लिए कुछ फोटोज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैथोलॉजी बिजनेस में है या कोई ऐसे बिजनेस में जिसके लिए वो खुद नहीं कर पा रहे हैं शूट, या कोई कारण से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा किसी बिजनेस के लिए। तो मैं तो सोच ही नहीं पा रहा, एग्जाम्पल ही नहीं दे पा रहा हूँ आपको कि ऐसा कोई बिजनेस जिसका शूट खुद नहीं कर सकते आप। सो आप मतलब ऐसे अगर आप कंसल्टेंट है तो आप खुद का शूट कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है बिजनेस जिसका शूटिंग नहीं हो सकता, सर्विस चाहे हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो। फिर भी आपको कई बार कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ मैसेज करने के लिए वीडियोस चाहिए होते हैं, या फेस्टिवल विशेस करने के लिए आपको वीडियोस चाहिए होते हैं। तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, पेक्सेल्स जैसे प्लेटफॉर्म है, या कैनवा का भी फ्री सब्सक्रिप्शन है, अनलिमिटेड कंटेंट सोर्स अवेलेबल है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। बहुत एक दो इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया, मैं उनका नाम अभी मेरे पास नहीं, बट आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करिएगा। उन्होंने इंडियन फेस्टिवल्स के भी कई सारे स्टॉक फोटोज वीडियोस का या टेम्पलेट्स का क्रिएशन किया है। तो मैं इस पे अभी आगे बढ़ता हूं क्योंकि काफी सारा और मुझे बताना है आपको। अब हम बात करते हैं ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन और एम फॉर मार्केटिंग वाले एंगल में, एसएमओ यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी आपकी जो सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बड़ा बिजनेस है, लिंक्डइन है, इस सारे प्लेटफॉर्म पे आपको अपना कंटेंट डालना है, ये आपका ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन की कहानी है। कंटेंट डालेंगे कैसे, इसको करना कैसे है, आप आज मेरे से ये सेशन अटेंड करके इतने उत्साह में आ जाएंगे और फिर
कल परसों मतलब हो सकता है 23 से 31 में आप इतनी एनर्जी के साथ रोज डाल रहे हैं वीडियो, फोटो ठाक 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 ठाक, फिर 1 तारीख बाद कुछ आ गया बड़ा काम, कोई बड़े क्लाइंट का ऑर्डर आ गया, आपका टाइम। मेरे साथ हो रहा है ये चीज, मैं फ्रेमवर्क में थोड़ा डिले चल रहा हूँ, मेरे जो कोच है वो मुझे डांट रहे हैं, और बट मैं उस पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिस करने में बिलीव करता हूँ। तो मैंने मेरे कैलेंडर में डाल दिए डेट्स। मैं कल मतलब कल और परसों मेरा पढ़ाई का दिन होता है, तो मैं 23, 24, 25 को मिला के आई विल मेक श्योर कि मेरे सारे फ्रेमवर्क जो पेंडिंग चल रहे हैं उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ड्राफ्ट में रखा हुआ है, सब कंप्लीट कर दूंगा और मैं सबमिट कर दूंगा। तो यही तरीके से आपको भी अपना एक कैलेंडर और कमिटमेंट के साथ चलना पड़ेगा। कमिटमेंट के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितने भी मेरे सेशंस अटेंड कर लो, चाहे यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख लो, कुछ भी हो नहीं सकता अगर आप कमिटमेंट के साथ नहीं चलेंगे। इसीलिए विवेक बिंद्रा सर के जैसे एलएफपी प्रोग्राम में आपको 1 साल के लिए पूरा एक बंबू करने के लिए कोच दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि वो आपको बंबू करेगा तो आप काम करेंगे। इसीलिए आपको एक सेल्फ बंबू करना पड़ेगा, तब जाके आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। उसके लिए ये टूल है जो है कैलेंडर। कैलेंडर टूल क्या करेगा? अच्छा, कैलेंडर बंबू तो नहीं कर पाएगा, पर कैलेंडर आपको एक प्लानर दे देगा ताकि आप उसको फॉलो कर पाएंगे, एक उसको अडियर कर पाएंगे, आप एक डिटर्मिनेशन के साथ उसके साथ जुड़ पाएंगे। ये टूल, ये जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, इसका डेमो दिखाया है, आप ये टूल मेरे वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में है। या आप ट्रेलो या कोई भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, आपको जैसे करना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कैलेंडर ढूंढिए, क्या इसका वर्ड है? सोशल मीडिया कैलेंडर या मार्केटिंग कैलेंडर, ये ढूंढिए, आपको कैलेंडर की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, उसको यूज करिए। और पूरे महीने का काम आपको जनवरी का काम दिसंबर में करना है, आपको फरवरी का काम जनवरी में करना है। ये नहीं कि आज उठे और आपको एक आइडिया आया और आपने उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये आप करने जाओगे, आप 2-4 दिन इसका काम कर पाओगे, फिर आपकी क्या बोलेंगे, टाई फिश हो जाएगी। आपका मतलब मेरे पास वो विवेक सर की तरह म्यूजिक बजाने की सुविधा नहीं है, तो मैं म्यूजिक भी बजा देता, पर आपका जो पूरा एनर्जी है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप प्लान के साथ नहीं चलेंगे, आपके पास कोई विजन नहीं होगा। आप ऐसे उठ के आ रहे हैं और एक वीडियो बना दिया, वो अच्छा बन गया, फिर वहीं के वहीं रह गए। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। मैं हाँ एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे में एक पोस्ट डालने वाला हूँ, उसके पीछे क्या क्या टेक्स्ट लिखूंगा मैं, क्या आइडिया होंगे। अच्छा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाला हूँ, तो मैं पूरा प्लान कर सकता हूँ कि मैं ये इस दिन को मैं ये फोटो लूंगा, ये वीडियो डालूंगा, इस तरह से। तो ये होता है कैलेंडर का टूल। कैलेंडर इज अ मस्ट। जो आप गूगल कैलेंडर यूज करते हैं, अगर करते हैं, वो अलग चीज है, उसमें भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं। पर मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करिए, या ट्रेलो का यूज करिए, या गूगल शीट्स का यूज करिए। उस पर आप ज्यादा आसानी से कैलेंडर बना पाएंगे और आप कोलैबोरेट कर पाएंगे। कोलैबोरेशन का क्या अर्थ होता है? आपके साथ आपका कोई फ्रीलांसर या आपका कोई टीम का मेंबर भी उस पर काम पैरेलल में कर पाएगा। अच्छा, ये कैसे होता है? तो इससे ये कई लोगों को ये भी नहीं पता है, वो अभी भी व्हाट्सएप पे एक्सेल फाइलें भेजते रहते हैं। अरे यार, ये वाली फाइल नहीं, वो वाली फाइल भेजनी थी, इस तरह के चक्कर में आप रह जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप क्लाउड ऑपरेशन में जाए। क्लाउड ऑपरेशन क्या होता है? क्लाउड पे काम कैसे करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। गूगल शीट्स को आप यूज करते हैं, वो एक क्लाउड ऑपरेशन ही होता है, पैरेलल भी लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट्स में डालते जाइए, सवाल आपके आएंगे तो जवाब मेरे आ पाएंगे और मजा आएगा। अच्छा पल्लवी जी, मुझे बताइए कितनी मिनट्स बची है मेरे पास? सर अप्रोक्स 5 to 10 minutes। ठीक है, 5 से 7 मिनट मेरे पास है। मैं उसमें आपको बहुत सारी और चीजें बता रहा हूँ, क्विकली आप नोट करते जाइए। इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स जो आप डालते हैं, आप मैन्युअली सर्च करते होंगे, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का एक टूल है जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया, आप नोट कर लीजिए, इन्फ्लेक्ट करके है। इसको यूज करिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हैशटैग्स जनरेट कर पाएंगे। इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बहुत सारी चेकलिस्ट डाली है मैन्युफैक्चरर को डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊं तो ये, अच्छा उसके पहले कंटेंट कैलेंडर बनाने से, अच्छा आपको फेस्टिवल विशेस करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूं, मेरे वेबसाइट पे हजारों लोग आते हैं इस चीज को देखने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, कि भाई कैलेंडर क्या है, मतलब कौन से मंथ में क्या फेस्टिवल है, पूरे वर्ष का 2023 के पूरे वर्ष का डिटेल में कौन से डे पे कौन सा फेस्टिवल है, उसकी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। आप देखेंगे अक्टूबर में करीब 30 के 30 दिन फेस्टिवल्स है, तो क्या 30 के 30 दिन फेस्टिवल की पोस्ट डालिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चूज करिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और रेलेवेंट फेस्टिवल पे डालिए। अच्छा, आपको डालने का मन कर रहा है कि हर फेस्टिवल पे मैं कुछ डालना चाहता हूं, तो आप उसको स्टोरी में डालिए जो 24 घंटे की लाइफलाइन से चलती है। ये हो गई कहानी फेस्टिवल की। दूसरी चेकलिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर, क्या क्या चीजें आपको रेडी करनी है
डिजिटल मार्केटिंग में घुसने से पहले, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये सारा चीजें मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। आइए मेरी वेबसाइट पे से और नॉलेज लेके जाइए और मुझे कमेंट करिए कि पलक भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा काम हुआ, इतने लाख का बिजनेस हुआ, तो मेरे को अच्छी नींद आएगी उससे। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूलिंग की। पलक सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या आप थोड़ी सी वेबसाइट जूम कर सकते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स आर ऑन मोबाइल फोन, तो दे आर कंप्लेनिंग कि उनको ये सब ना टेक्स्ट इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। सो इफ यू कैन जूम इट। या थैंक यू वेरी मच। और मैं पल्लवी जी आपको कमेंट में भी ये दे रहा हूँ, आप फिर उनको ये भेज भी सकती हैं। अभी मत खोल लीजिएगा, काफी प्रोएक्टिव लोग हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, अभी मत खोल लीजिएगा, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, फिर आप खोलिए, क्योंकि अभी मैं फास्ट जाने वाला हूँ। ठीक है सर, आप ऐसा करिएगा, आप जो भी लिंक वगैरह शेयर करना है आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा और माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक, और मैं अपने बड़ा बिजनेस कम्युनिटी प्रोफाइल के थ्रू ये सारे लिंक्स जो है वो मैं हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगी। एक ही लिंक भेजिए, आपको सारे लिंक मत भेजिए, लोग कंफ्यूज होंगे। एक लिंक भेजिए, उससे सब आ जाएगा। तो मैं ये लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। मैं सारे ऑडियंस को बता रही हूँ कि मैं लेकिन वेबिनार के बाद शेयर करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वेबिनार जरा सा भी मिस करें। यस क्विकली हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं। शेड्यूलिंग क्या होता है? आप सोचोगे कि यार पलक भाई रोज मैं आता हूँ, सुबह बैठ के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, यार मेरे पास और काम नहीं है क्या? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, और बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ रील्स के लिए आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, तो रील्स के लिए आप वर्क डेलीगेट कर दीजिए आपकी टीम को, वो ड्राफ्ट में बना ले और रिमाइंडर सेट कर दे कि भाई इस दिन को इतने बजे रील डालनी है, तो उसमें आपको अभी करना पड़ेगा। पर इंस्टाग्राम वाले रील का भी शेड्यूलर ले आएंगे, फिर वो भी दिक्कत निकल जाएगी। अभी फेसबुक में रील शेड्यूल हो पाती है तो वहां पे आप कर पाएंगे, बाकी जगह पे अभी नहीं हो रही है, तो इसको थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज है वहां पे। पर बाकी फोटो, वीडियो या स्टोरी डालना, पोस्ट डालना, ये सब कुछ शेड्यूल हो सकता है, सारे ही प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। तो वो यहाँ से आप शेड्यूल हो सकता है, मतलब आप 23 तारीख को बैठ के 14, मतलब आज बैठ के आप मकर संक्रांति की पोस्ट डाल शेड्यूल कर चुके होंगे, और आप निश्चिंत है कि भाई 14 जनवरी को अपने आप वो पोस्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन की कहानी। ये बहुत ही आसानी से होता है, शेड्यूलिंग का टूल है, आप यूज करिए। क्रिएटर स्टूडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्रिएटर स्टूडियो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। फिर हम बात करते हैं स्टोरी, स्टेटस, शॉर्ट वीडियोस, रील्स के बारे में। इसको मैं फटाफट समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस कितने लोग डालते हैं वो लिखिए, हाँ स्टेटस डालता हूं, हाँ लिख सकते हैं। और जो नहीं डालते हैं वो ना लिखिए। जो ना लिख रहा है उनसे मैं कहूंगा कि आप बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल मिस कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपको स्टेटस डालना चाहिए हर सुबह। आप जो वो ब्रॉडकास्ट करते हैं ना कि भाई गुड मॉर्निंग, या अपना कोई भी बिजनेस का प्रमोशनल मैसेज आप ब्रॉडकास्ट करते हैं 500-1000 लोगों को, वो बंद कर दीजिए। वो स्पैमिंग है, लोग इरिटेट हो रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया होगा कई सारों ने। उसकी जगह पे आप स्टेटस डालना चालू करिए। और एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है आपके बिजनेस में, जैसे आपने कोई बड़ा क्लाइंट एक्वायर किया या आप कोई बड़ी चीज करके आए, तब आप ब्रॉडकास्ट करिए, तो उसकी कदर की जाएगी। नहीं तो आप रोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इरिटेट हो जाएगा अगला और ब्लॉक कर देगा आपको, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतना ट्रैफिक आ रहा है। स्टोरी, स्टेटस 24 घंटा रहता है, हर 24 घंटे में नया कुछ डालना है, ये अपने आप को बोलिए। अगर हर 24 घंटे में मेरे पास मेरे बिजनेस के बारे में कुछ नया बताने के लिए नहीं है, तो मैं अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, ये मेरा मानना है। अगर आप अग्री करते हैं तो ये मान लीजिए और कमेंट्स में भी लिख दीजिए कि हाँ ये बात सही है, और मैं अब से रोज स्टेटस डालूंगा, रोज। अगर आप व्हाट्सएप पे डालना चाहते हैं व्हाट्सएप पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, जहां जहां भी स्टेटस की सुविधा है सब जगह डालिए। अब हम बात करते हैं ब्लॉग और लिंक्डइन। लिंक्डइन ब्लॉग लिखना एक थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, क्योंकि उसमें लंबा लंबा लिखना पड़ता है। कई बिजनेस ओनर्स इस चीज से थोड़ा सा पीछे रहते हैं, पर बिल्कुल मत रहिए। आपको जो समझ में आता है, जो आपके बिजनेस के बारे में आप बोलते हैं, भाषा की चिंता मत करिए, इंग्लिश अच्छी होगी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए भी टेस्ट करने के लिए ग्रामरली करके एक टूल आता है, आप उसमें लिख दीजिए, आपका इंग्लिश सही करके वो आपको दे देगा और आप ब्लॉग लिख सकते हैं। अच्छा, आप मुझे सवाल पूछते हैं, जैसे आप देखेंगे मेरे इतने सारे वेबसाइट में टैब्स खुले हुए क्यों हैं? क्योंकि मुझे लोगों ने सवाल पूछा था, पलक भाई मैं इसके लिए क्या करूं? जैसे एक सवाल पूछा था टेस्टिमोनियल के लिए, पलक भाई मैं टेस्टिमोनियल कैसे लाऊं, मेरे को किसी ने पूछा, तो मैंने उस पर ब्लॉग बना के लिख दिया मेरे वेबसाइट पे कि ये लो टेस्टिमोनियल, पूरा स्क्रिप्ट दे दिया क्या क्या पूछ सकते हो, और वो मैंने उनको भेज दिया कि भाई लो। तो इस तरह से आपके बिजनेस में आपके कस्टमर आपसे जो भी सवाल पूछते हैं, आप उनको बोलिए कि ये लो सवाल, ये लो जवाब, और ये आपका ब्लॉग हो गया। इस तरह से आप ब्लॉग लिख के अपने वेबसाइट का एसईओ भी कर पाएंगे। अब एसईओ किस चीज की चीज है तो उसको अभी छोड़ दीजिए, वो एडवांस चीज है, आपको फायदा होगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा, मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी को टेका लगाएंगे, श्री राम को दर्शन करेंगे, तुरंत आप बोलेंगे श्री राम जी हमें आशीर्वाद दे दो, तो वो नहीं होने वाला है। श्री राम जी भी देखेंगे आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आप कितना लंबा खेलने वाले हो, तब जाके उनका आशीर्वाद आएगा। कई लोगों को जल्दी भी मिल जाता है, उनका भाग्य अच्छा होता है, तो उनको उनके कर्म पिछले जन्म के अच्छे होंगे या जो भी है वो मिल जाता है। कई लोग मेरे हैं
स्टूडेंट्स या जो भी कहो, उनको एक आध दो डालने से ही $6,000 का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया था, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी टेकन एज एन एग्जांपल। आपको लगना पड़ेगा 6-8 महीने इसमें कंटिन्यूअसली लगे रहो, प्रोसेस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। श्री राम आप पे वो होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको प्रसाद जरूर देंगे, और बड़ा वाला देंगे, छप्पड़ फाड़ के देंगे। लिंक्डइन, ये आप मेरा जो ब्लॉग अभी देख रहे हैं, इन्हें विक्स के प्लेटफॉर्म पे बनाया है, तो इसी तरह से आप विक्स या वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने ब्लॉग का भी वेबसाइट बना सकते हैं। अपने वेबसाइट को के अंदर एक ब्लॉग का मॉड्यूल रख सकते हैं। गेस्ट ब्लॉग ऑन कोरा को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पर अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये DIY के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें पैसा लगने वाला है, आप पैसा स्पेंड करेंगे और आपकी एड रन होगी। अब इसमें आप कितना स्पेंड करते हैं उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इंप्रेशंस मिलने वाले हैं, रीच मिलने वाली है या लीड्स मिलने वाली है। तो आप पैसा स्पेंड करने से पहले थोड़ा सा पहले बाकी सारी चीजों को कर लीजिए, उससे थोड़ा सा एक्वेंट हो जाइए, टूल से एक्वेंट हो जाइए, थोड़े वीडियोस देख लीजिए, थोड़ा मेरी वेबसाइट को पढ़ लीजिए, थोड़े और अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप उतरिए लीड जनरेशन करने के लिए। बहुत ही आसान है करना, बट यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं पलक भाई ये वाला एरिया मैं थोड़ा सा छोड़ना चाहूंगा, मैं किसी फ्रीलांसर को देना चाहूंगा या किसी एजेंसी को देना चाहूंगा, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे पैसा स्पेंड होने की वाली बात है, तो थोड़ा सा सीरियस मैटर है, यहाँ पे ज्यादा स्पेंड हो गया तो आप ही परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको आता है आप उसको दीजिए। लीड जनरेशन क्या होता है ये मैं सिर्फ बता देता हूं। हमारे ऑफलाइन जमाने में हम क्या करते थे कि हम एग्जीबिशन करते थे, अभी भी करते हैं, पर एक एग्जांपल के तौर पे एग्जीबिशन पे आप करते हैं, लोग आते हैं, विजिटिंग कार्ड वो डायरी में स्टेपल होते हैं, फिर बाद में ऑफिस पे जाके आप हर एक को कॉल करते हैं कि भाई आप हमारे स्टॉल पे आए थे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस तरह से आप लीड जनरेशन करते थे, अभी भी करते हैं। उसी तरह से डिजिटल में आप अपनी एड दिखाते हैं लोगों को, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो एक फॉर्म भरता है, वहां से वो डिटेल मिलती है, हो गया लीड जनरेशन। दूसरा ऑप्शन है कि आप उनको व्हाट्सएप पे ले आते हैं, एक क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा, आप व्हाट्सएप पे उनके साथ बात करेंगे, ये हो गया एक और तरीका लीड जनरेशन। तीसरा ऑप्शन है आप उनको अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं। वेबसाइट पे लाएंगे तो वेबसाइट पे आपका डिटेल लैंडिंग पेज होना चाहिए जहां पे आप उनकी डिटेल्स कैप्चर कर सके। इन तरीकों से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। इस विषय में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, वो मैं क्वेश्चन आंसर में ले लूंगा क्योंकि इस पे आपको सवाल आएंगे, मैं श्योर हूं। लीड क्वालिफिकेशन एंड सेल्स ऑटोमेशन में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये अगेन एडवांस चीज है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, लीड जनरेट कर लिया आपने, आपने सोशल मीडिया पे काम कर दिया, अब आपने फोटो पोस्ट डाल के छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है, अब वहां पे कोई आके मैसेज कर रहा है, कोई डीएम मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सालों साल कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ये नहीं चलने वाला है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। श्री राम क्या कहते हैं, आप आओ मंदिर में आओ, रेगुलरली पूजा करो, आप अपना मतलब मंदिर से करो, घर से करो, चाहे, पर एक प्रोग्रेसिवली आप अपनी भक्ति को कंटिन्यूअसली चलाओ, तब जाके प्रसन्न होंगे, महादेव प्रसन्न तब होते हैं। उसी तरह से आपको अपना ये प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा, कमेंट आई तो उसका जवाब देना पड़ेगा, उसके आपको उसके विधि आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो लीड क्वालिफिकेशन होता है सिंपली जो लीड आई या फोन नंबर दिया उसने या उससे कमेंट किया, उससे बात करिए, उससे मैसेज करिए, डीएम करिए, और उसको क्वालिफाई करिए कि वेदर ये मेरे बिजनेस के काम का या ये जॉब देने आया है या मेरे को ये कुछ बेचने आया है। तीनों ही चीजों में आप उससे जुड़ सकते हैं। सेल्स के लिए तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली वहीं गए हैं, अच्छी जॉब वाला कोई मिलता है वो भी अच्छी बात है, और अगर कोई अच्छा वेंडर मिलता है तो क्या बुरी बात है, वो भी अच्छा है। आपको अच्छे वेंडर भी बहुत मिलेंगे, ये नोट करिए, आपका कॉस्ट सेव हो जाएगा, हजारों रुपए का डिफरेंस, लाखों रुपए का डिफरेंस आपकी बाइंग में भी हो सकता है अगर आप इस पे ध्यान देंगे। फिर वीलॉग ऑन यूट्यूब, इसके लिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं कि आप बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, मतलब आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फैन हैं और वो जो करते हैं वो एक तरीके से वीलॉगिंग होता है, वीडियोस बनाना। विवेक सर जिस स्केल के वीडियो बनाते हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं भी विवेक सर जैसे वीडियो बनाना शुरू कर दूं, तो पहला वीडियो उनका ऐसा नहीं था सर, प्लीज नोट करिए। उनकी अब बहुत बड़ी टीम है, हजारों लोग उनके साथ काम करते हैं, आपको उनके जैसा वीडियो बनाना है, नो डाउट बना सकते हैं, विवेक सर भी हम सबको मोटिवेट कर ही रहे हैं, पर शुरू करिए एटलीस्ट। नो नीड ऑफ फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एक अपना आईफोन लगाइए या जो भी सैमसंग का फोन है या जो भी एंड्रॉइड फोन है लगाइए और वीडियो बनाइए और डाल दीजिए, देखिए क्या होता है। मैंने एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा था, मैंने नहीं लिखा है पर मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये, कि इन ऑर्डर टू गेट अ 50th वीडियो वेरी प्रॉमिसिंग, या बहुत अच्छा 50वां वीडियो बनाने के लिए पहला भद्दा वीडियो बनाना जरूरी है। पहला भद्दा वीडियो बनेगा तभी 50वां एक अच्छा वीडियो निकलेगा, तो ये आप ध्यान रखिए, ये वीलॉगिंग है। गूगल डिस्प्ले एड में मैं नहीं जा रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं, पर ये एक एडवांस चीज है, फेसबुक एड्स से भी आगे है, मेटा एड्स से गूगल एड्स कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट है, इसलिए इसके लिए आप एक प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगेन ऑन पेज एसईओ होता है और ऑफ पेज एसईओ होता है, इसको मैं एकदम संक्षिप्त में बता देता हूं।
ऑन पेज एसईओ यानी आपकी खुद की वेबसाइट पे जो भी कुछ करते हो आप, वो होता है ऑन पेज एसईओ। एसईओ का मतलब होता है आपकी वेबसाइट को ज्यादा से कंटेंट से अपलिफ्ट करना। अब इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स होती है, उसमें आप मत जाइए, अभी चलेगा। सिंपल आप अपने कंटेंट पे काम करिए, अच्छा कंटेंट लिखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि ये टाइटल टैग क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं वो आपको एक एसईओ एजेंसी के पास जाने के बाद आएंगे। अभी आप सिर्फ भरोसा रख के अपने वेबसाइट पे अच्छा लिखना, प्रेजेंटेबल वे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने बड़ा लिखा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपने आप में लॉजिक हो जाएगा ऑन पेज एसईओ का। तो आपको कोई एक्सटर्नल एसईओ की बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छे प्रेजेंटेशन की नॉलेज जरूरत है। जो अपन ने स्कूल में भी लिखा था, अपन बुक में पहला हेडिंग लिखते थे वो ऊपर बड़े में लिखते थे, फिर नीचे जो आंसर होता था वो छोटे में लिखते थे, बस यही करना है, सिंपल। इस तरह से आपका ऑन पेज एसईओ का बहुत सारा इंपैक्टफुल काम हो सकता है। फिर हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। सिर्फ 2 मिनट लेके मैं क्लोज कर रहा हूं पल्लवी जी, ये खत्म होने आ चुका है। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए आज। अभी मैं आपके सामने ये जो बात कर रहा हूं, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपना 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा एक एफर्ट है पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ। आज आप हजारों लोगों के सामने ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि पलक माधवानी जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी जैसी ऐप या एक बड़ी प्लेटफॉर्म मुझे एक्सपर्ट की तरह आपके सामने प्रेजेंट कर रही है, ये एक पर्सनल ब्रांडिंग की टेक्निक है। अच्छा, क्या आप क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग थोड़ी ना डिजिटल मार्केटिंग वाले, तो हमारे लिए क्या है, तो आप अपने बिजनेस में जो करते हैं उसमें डोमेन एक्सपर्ट या थॉट लीडर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करिए। कैसे, आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे वीडियोस डालिए। आज विवेक सर ने ये ट्रेंड शुरू किया था, या आप उनके पुराने वीडियोस देखिए, अभी के भी वीडियोस देखिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नॉलेज को लोगों से शेयर किया, सिंपल। आज वो करते 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 इतना बड़ा उनका वो हो चुका है कि आज उनसे इंस्पायर होकर हजारों यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज पे काम करते हैं। मैं भी उनसे इंस्पायर होकर काफी वीडियोस बनाता हूं और मुझे उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ है। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पे रील बनाना। अच्छा सर, हमारे पास विवेक सर जैसे एक्सपर्ट्स एडिटर्स नहीं है, वो जो ऐसे करके उनके पीछे जो ग्राफिक्स आ जाते हैं वैसे हमारे पास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप वीडियो बनाइए, बिना वो ग्राफिक के डालना शुरू करिए। एक बार लोगों के कमेंट्स आएंगे, लोगों के फीडबैक आएंगे, धीरे धीरे आप उसको इंप्रूव करिए। अच्छा, एक वीडियो बनाया, उसको सुनिए वापस कि मैंने ज्यादा बोल दिया, इसमें रिपीट कर दिया, मैंने प्रिपरेशन किए बिना ऐसे उठ के आके मैंने वीडियो बना दिया, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को आप देखते जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आपके चाहने वाले जो अच्छे मित्र हैं, अच्छे आपके जो फीडबैक देने की क्षमता रखते हैं, वो आपको बताएंगे ये वीडियो में प्लस और माइनस ये चीज थी। इसके अलावा क्विकली वीडियो वाले का एंगल है वो आप नहीं कर पा रहे तो कुछ भी मत करिए, सिर्फ लिंक्डइन पे जाके अपना अच्छा प्रोफाइल बना दीजिए। गूगल पे आप पलक माधवानी को सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर लिंक्डइन आएगा, और सभी का मेजरली आप नाम सर्च करेंगे तो लिंक्डइन आएगा, क्योंकि लिंक्डइन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक पर्सनल ब्रांड की वेटेज ज्यादा देता है। तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का पूरा एसेट कैसे बनाना है वो मेरे इस ब्लॉग में है, इस ब्लॉग को आप पढ़ लीजिए। आपका पूरा पर्सनल ब्रांडिंग का एक जो पहला कदम है लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी बेसिस पे आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया पर्सनल ब्रांड। अच्छा, आप जाते हैं, आप बीएनआई जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, या आप अपने इसमें है क्लब में जाते हैं, जिम में जाते हैं, हर जगह पे आप नेटवर्किंग करते हैं, ये सभी चीजें पर्सनल ब्रांडिंग के। इसके ऊपर मैं ज्यादा अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय की सीमा आ चुकी है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे लिंक्डइन पे डीएम करिए या व्हाट्सएप करिए। मेरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। मैं चाहूंगा कि अगर बड़ा बिजनेस ऐप मुझे अपॉर्चुनिटी दे तो पर्सनल ब्रांडिंग पे अलग से पूरा ले सकते हैं। हालांकि वहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बड़ा बिजनेस में, पर ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू इट योरसेल्फ। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। डिजिटल दुकान आपकी बनाइए, और मेरा ये लास्ट लाइन है, सिर्फ चलना बंद कर दीजिए, छलांग मारिए। मंकी एड्स का यही मंत्र है, चलना बंद करिए, छलांग मारिए, पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल चलना नहीं है यहाँ पर, छलांग मारनी है, क्योंकि आज आपने जो इन्फॉर्मेटिव सेशन कंडक्ट किया है और जितने अच्छे आपने टिप्स दिए ना, सो आई एम श्योर कि हमारे जितने भी ऑडियंस है वो छलांग मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। खैर कुछ एक काम करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम बचा है, तो हमने फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेते हैं। भावेश ने एक कमेंट किया है, सबसे पहले कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ। मैम, सांता का ये देश नहीं है, रामकृष्ण के विचारों की जरूरत है। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हम ना हर त्योहार मनाते हैं, हम हर धर्म को अपनाते हैं, और यही वजह है कि भारत अपने आप में पूरी दुनिया में एक अनोखा ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो भविष्य इसमें ना आप हर्ट मत होइए कि अगर हम क्रिसमस की विशेष आपको देते हैं, जब मौका आएगा तो हम लोग रामनवमी की भी देंगे,
मौका आएगा तो आपको ईद की भी देंगे। तो यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हम हर धर्म के साथ जो है एक प्यार के साथ जो है उनके त्योहार मनाने में विश्वास करते हैं। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला जरूर शुरू कर देते हैं। थोड़े से सवाल ना यहाँ पर पलक सर आज ना पर्सनल ज्यादा आए हैं, बिकॉज हर कोई चाहता है कि आप उनके ना बिजनेस को लेकर गाइडेंस जो है वो दे। तो जैसे विवेक जो है वो ये पूछ रहे हैं कि इनको मेडिकल लेबोरेटरी का बिजनेस जो है शुरू करना है, तो मार्केटिंग जो है उसकी शुरुआत कैसे की जाए। और स्पेशली पलक सर ये ना एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि आजकल इस बिजनेस में बहुत लोग उतर रहे हैं और इतनी सारी मेडिकल लैब्स जो है वो आ चुकी हैं। तो ऐसे में जैसे हेल्थियंस ने आके अपना बिजनेस बड़ी अच्छी तरीके से बहुत जल्दी स्टैब्लिश कर दिया, तो बहुत एक चैलेंजिंग फेस आ जाता है सारे के सारे बिजनेसेस के लिए। तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? सर लेबोरेटरी का जो बिजनेस है वो एक ट्रस्ट पे मतलब डिपेंडेंट है। आज मैं किसी भी लैब से मेरे हेल्थ का टेस्ट कराऊंगा तो वो ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है। तो आपको लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए दिमाग लगाना होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाना है। अगर आपके पास ऐसी मशीनरीज हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से आपकी टेस्टिंग करती है, उस पे आपको वीडियोस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना, इससे आप एक स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एजुकेशन पे आप काम कर सकते हैं। लोगों को आप बताइए कि भाई विटामिन D3 ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग कंसल्ट करते हैं, इनफैक्ट एक लेबोरेटरी ब्रांड को हम कंसल्ट करते हैं। विटामिन D3 B12 ये मतलब पूरे भारतवर्ष में इसकी डिफिशियंसी है और मतलब हर किसी को D3 तो रोज लेना पड़ेगा आने वाले समय। यूरोप में तो इनफैक्ट गवर्नमेंट देती है D3 की वो टैबलेट्स वगैरह। उस तरह से फ्यूचर में शायद इंडिया में भी आ जाएगा। तो ये इस पे आप बनाइए, बहुत कुछ है, बहुत सारा है लेबोरेटरी पे बनाने के लिए। फ्रेंचाइजी पे आ जाइए, एक मॉडल सेट करिए, फिर फ्रेंचाइजी की लीड जनरेशन करिए, क्लोज करिए, धनाधन हेल्थियंस यही किया है और क्या है। एक सवाल जो है मैं दो सवालों को इनफैक्ट कंबाइन करके लेना चाहती हूँ। दो महिलाओं ने हमसे सवाल पूछे हैं, एक है सहिस्ता और एक है ज्योति। इनके दोनों के अपने सवाल हैं। सहिस्ता पूछ रही है कि मैं एक लेडी हूँ, मुझे क्लोथ में शायद ये कोई बुटीक वगैरह ओपन करना चाहती है, वो करना चाहती है। तो ऐसे में थोड़ा सा स्लो और लाउड बोलिएगा क्योंकि आपका आवाज कट जा रहा है। ठीक है, अभी आवाज मेरी क्लियर है? हाँ अभी आवाज क्लियर है। ठीक है, तो सहिस्ता पूछ रही है कि ये अपना एक बुटीक ओपन करना चाहती है, तो ऐसे में मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं। ज्योति भी ये पूछ रही है कि उनको पार्लर के लिए मार्केटिंग करनी है। तो लेडीज के लिए स्पेशली जो कुछ घर से अपना काम करना चाह रही है, उनको किस तरीके से मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने इन दोनों सवालों की मिसाल ली है, लेकिन मैं सभी महिलाओं के लिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो घर से काम करना चाहती हैं, चाहे वो टिफिन सर्विस का हो सकता है या कोई भी काम हो सकता है, तो ऐसे में उनको किस तरीके से करना चाहिए। तो बुटीक पहले बुटीक का बता देते हैं। बुटीक यानी फैशन बिजनेस है, उसमें आप अपने गारमेंट्स को डिस्प्ले करते हुए मैनिक्विन से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लोर मॉडलिंग कर सकते हैं, आप खुद पहन के कर सकते हैं। बहुत ही आजकल तो इंस्टाग्राम पे इसे भरा पड़ा है आपको, यानी आपको बस ये ऑब्जर्व करना है। अच्छा आप बोलेंगे भाई ये सब करने से मेरे व्यूज बहुत आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, पर बिजनेस नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के लिए। बट यस, एक फर्स्ट लेवल का DIY आप कर सकते हैं और आपको ये वीडियो पे काम करना है। देखो आप अपने प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाएंगे, फोटोज डालेंगे, ये सब चीजें आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालने हैं, इंस्टाग्राम पे डालने हैं, फेसबुक पे डालने हैं। ग्रेजुअली आपको उससे बिजनेस मिलने लगेगा। अच्छा आप एड रन करेंगे, जब पैसा स्पेंड करेंगे तो आपको फास्ट मिलेगा। अगर आप ग्रेजुअल से सेटिस्फाइड नहीं है या आपका मंथली साइकिल ग्रेजुअल वाले तरीके से नहीं चलता है, तो आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। सिंपल, क्योंकि फ्री वाला एंगेजमेंट डेड होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं। तो आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरे जो पार्लर वाले हैं उनकी भी कहानी यही है। पार्लर की कितने सारे मैं इतने सारे लोगों को देखा है, या इतने मेकअप आर्टिस्ट को देखा है जो आज 150K फॉलोअर्स, 200K फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सिंपली उन्होंने अपने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उनके साथ मेकअप करते हुए वीडियो बनाए और डाले। ये बहुत आसान है, इससे शुरू कर दीजिए। बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि आजकल मेकअप आर्टिस्ट सभी ये कर रहे हैं, तो आपको कुछ हटके वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं क्विकली, सभी के लिए एप्लीकेबल, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि मैंने आपका मेकअप किया, आप एक शादी में जाने वाले हैं, मेरे यहाँ से आप मेकअप करवा के शादी तक जाते हैं, वहां तक आपका मेकअप सही कैसे रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के टिप्स दीजिए। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जैसे विवेक सर कहते हैं, फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर, और उसका सोल्यूशन दीजिए आप वीडियो के तौर पे, कंटेंट के तौर पे। ठीक है, क्या होगा, ये वीडियो देख के शायद आपके कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज ले लेंगे,
या जो कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है वो ले जाएगा, पर वो वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में घुसी वो हमेशा याद रखेगा कि ये मैंने फलाना पर्सन से देखी थी। जैसे आज मैं आपको कई सारी चीजें देख रहा हूँ, आप ये याद रखो कि ये मंकी वाला पलक था ना, उसने करी थी, या हनुमान जी का भक्त था उसने ये करी थी चीज। ठीक है, अब आप मेरे को मतलब आप ये करिए और आप मुझे डीएम कर सकते हैं इसके ऊपर, और कोई भी आपको आइडियाज चाहिए तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। जो भी घर से करना चाहती है लेडीज, प्लीज, हम, मेरी वाइफ भी है, वो भी आप सबको वीडियो से और कंटेंट से सपोर्ट करेगी। आप हमें मैसेज करिए, हाँ थोड़ा सा जवाब देने में हमें टाइम लग सकता है, पेशेंस रखिएगा, हम आपको जरूर हेल्प करना चाहेंगे, ये मैं जरूर करना चाहूंगा। एक धर्मेंद्र कुमार का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो भी स्टोरीज डालता हूँ या कोई पोस्ट करते हैं उसमें व्यूज नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं ज्यादा, तो जब व्यूज नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हुए तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ऐसे में फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो है व्यूज को, लाइक्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जीवन में फिलोसॉफी थोड़ा करना पड़ता है, कोचिंग में विवेक सर भी करते हैं, मैं सीखता हूं उनसे, कि आपको इट इज ऑल अबाउट लेन देन, मतलब आपको बार्टर करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले गिव करना पड़ेगा तब आपको टेक होगा, यानी गिवर्स गेन कहते हैं हम लोग बीएनआई में, उसी तरह से, यानी इट इज अ वेरी बिग फिलोसॉफी। गीता में भी कहा गया है कि आपको देना पड़ेगा तब आपको मिलने वाला है। तो आपके अपने एंगेजमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, आप एंगेज करिए। क्या आप एंगेज कर रहे हैं? आप अपने आगे वाली लाइन पे और पीछे वाली लाइन पे एंगेजमेंट करना शुरू करिए। मतलब आगे वाली पीछे वाली लाइन क्या होता है, आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके आगे क्या चाहिए और उसके पीछे क्या चाहिए, ये दोनों जगहों पे आप खुद कमेंट करना स्टार्ट करिए, लाइक करना स्टार्ट करिए, फॉलो करना स्टार्ट करिए। सी, खाली लाइक करने से या व्यू करने से नहीं होगा काम, थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट भी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, स्पैमिंग नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ये आइडियाज बहुत सारे कोचेस देते हैं, वो सुन के ज्ञान लेके वो धनाधन चालू कर देते हैं, कमेंट करते हैं हाँ वेरी गुड फोटो, और फिर फॉर दिस सर्विस कॉन्टेक्ट अस, इंश्योरेंस लेने के लिए हमें डीएम करें। नो नो नो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो तो मैं तो उसको सीधा ब्लॉक कर देता हूं। आपको अच्छा कंटेंट लिखना है, उसके साथ वैल्यू एडिशन करनी है, इंटरैक्शन करना है। सोशल मीडिया जो है वो सोशल नेटवर्किंग के लिए, ये पुराने जमाने में हम लोगों को मिलते थे इवेंट्स में, शादी में या कोई बिजनेस इवेंट में, हम उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे और अपनी इंप्रेशन खड़ी करते थे, वहां से लोग हमें मौका देते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे। उसी तरह से आपको सोशल नेटवर्किंग में, हाँ उसमें ज्यादा लोग उसे करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड नेटवर्किंग होता है। फिजिकल में आप कॉन्सेंट्रेटेड नेटवर्किंग करते हैं तो कम लोगों से ज्यादा इंपैक्ट आ जाता है। डिजिटल में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिजिकल में जहाँ पे 100 को कर रहे थे आप, डिजिटल में आपको 1000 को करना पड़ेगा, और ये हो सकता है, और लोगों ने किया है, लाखों का बिजनेस किया ये करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। आखिरी सवाल जो है अब मैं लेना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। किशोर का ये सवाल है, किशोर जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। सर, डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेशन इज एन एडवांस मेथड और बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर 2016 में जब लीड जनरेशन का टूल लॉन्च किया था फेसबुक ने, तब हमने अप्लाई किया था सुजुकी के लिए, तो जैसे ही लीड्स जनरेट होती थी ऑटोमेटिकली उनको एक ईमेल चला जाता था या एक एसएमएस चला जाता था कि थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह की ऑटोमेशन टेक्निक्स, इसके अलावा बहुत सारा चीजें, जैसे 7 दिन तक लीड हमें जवाब नहीं दे रही है तो ऑटोमेटिकली उसको एक प्रोमो कोड चला जाएगा। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स है जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू की जा सकती है, पर इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल स्किल लगेगा, थोड़ा सा नहीं ज्यादा लगेगा। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो आपको इसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए जो इसको एग्जीक्यूट कर सके। बट हाँ, मार्केट में ये एग्जीक्यूशन करने के लिए कम दाम में लोग अवेलेबल है। यहाँ पे क्रिएटिविटी से ज्यादा टेक्निकलिटी की जरूरत है। हाँ, उसके लिए जो लिखापटी है उसके लिए क्रिएटिव लोग चाहिए, तो क्रिएटिविटी में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, टेक्निकलिटी में कम लगता है, तो ये आप बैलेंस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो है अब आगे बढ़ना होगा क्योंकि ऑटोमेशन के लिए थोड़ा सा आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। एम आई राइट? यस यस यस। ठीक है, तो ऑटोमेशन जो है वो ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं। खैर, अब चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा इस सेशन को आगे बढ़ाने का, तो मैं पलक सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन जो है कंडक्ट किया। हमारी तमाम ऑडियंस ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे सवालों को शामिल नहीं कर पाई क्योंकि वक्त की कमी थी हमारे पास। क्या वो सवाल मैं देख पाऊंगा बड़ा बिजनेस की ऐप में जाके? वो कब तक लाइव वहां पे रहेंगे, यानी कोई सर ड्यूरिंग द लाइव सेशन ही ये सवाल जो है वो मौजूद रहते हैं। पर मैं कुछ सवाल जो है वो मैं आपको भेज दूंगी, और अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो जैसे कि पलक सर ने बताया था, आप इनको लिंक्डइन पर सीधा जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आप इनको डायरेक्ट मैसेज डाल
सवालों के जवाब दे देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके जरिए आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि पलक सर ने बताया था कि इन्होंने मेरे साथ एक लिंक शेयर किया है, इस लिंक को मैं अब से कुछ देर में हमारे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के प्रोफाइल में, जो मेरा प्रोफाइल है पल्लवी नागपाल जयरथ के नाम से,